देखिए, आज रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर असमानताएं इन इक्वालिटीज के नाम से जो जाना जाता है उसको मैं बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता है आप लोग इसको समझेंगे। ये इससे क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में आता है। अभी ग्रुप डी का एग्जाम होता है रेलवे का, उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। और आने वाली परीक्षाएं जैसे एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यानी जहां भी रीजनिंग का क्वेश्चन आता है वहां से भी इसे एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो उम्मीद करते हैं इसको अच्छी तरह से समझिएगा और आपको समझ में आएगा। देखिए, तो हम इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। असमानता, इस चैप्टर का नाम ये है असमानताएं या इनइक्वालिटीज। तो इसमें असमानता वाले चिन्ह होते हैं, कुछ होते हैं। कौन कौन? ये एक ही चिन्ह होता है, इसको कहते हैं ग्रेटर। एक ये चिन्ह हो गया, इसको कहते हैं ग्रेटर या इक्वल। और इस चिन्ह को कहते हैं लेस यानी छोटा, इसको कहते हैं लेस या इक्वल यानी छोटा या बराबर। और दूसरा चिन्ह होता है बराबर। ये असमानता वाले चिन्ह है और इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, दो समूह में बांट सकते हैं। कौन कौन? समूह एक देखिए बड़ा फैमिली इसको कहते हैं और समूह दो छोटा, यानी इसमें बड़े चिन्ह वाले आ जाते हैं। इसको कहते हैं बड़ा, इसको बड़ा या बराबर और इसको बराबर, यानी ये समूह एक हुआ। और समूह दो में छोटा, छोटा, छोटा या बराबर, दो फैमिली हो गए। इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार का होता है कि क्वेश्चन में कथन देता है। कथन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और दो से अधिक भी हो सकता है। और निष्कर्ष भी आता है इसका। निष्कर्ष एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है। और उसके आधार पे आपको चार ऑप्शन दिया जाता है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि निष्कर्ष एक सही है, निष्कर्ष दो सही है, निष्कर्ष एक दो दोनों सही है, न तो निष्कर्ष एक सही है, न तो निष्कर्ष दो सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। अच्छा, तो आइए कुछ रूल देखते हैं। इसमें रूल है पहला नंबर कि दिए गए कथन में किन्हीं दो अक्षरों या संख्याओं, संख्या भी आ सकती है, दिए गए कथन में किन्हीं दो अक्षरों या संख्याओं के बीच संबंध बनाते समय यदि क्या नंबर वन ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल या इक्वल तीनों चिन्ह बीच में आए, यानी दो हम लेटरों के बीच संबंध बनाए, जैसे ए से हम बी तक संबंध बना रहे हैं और इसके बीच में कुछ लेटर है सी पी क्यू कुछ करके आया है और इनके बीच में कुछ लेटर आए, तो अगर ये तीनों आए ए से बी तक बनाने में कुछ लेटर, एक लेटर पी है, एक लेटर क्यू है, इनके बीच में तीन चिन्ह आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि अगर ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल तीनों चिन्ह बीच में आए तो किसको लेंगे? ग्रेटर को लेते हैं, हमेशा ग्रेटर को लेंगे। यदि ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल आए तो किसको लेंगे? ग्रेटर को लेंगे। अगर तीसरा नंबर ग्रेटर और इक्वल आए तो ग्रेटर को लेंगे। और ग्रेटर इक्वल और इक्वल आए तब किसको लेंगे? ग्रेटर और इक्वल को लेंगे। तो यही एक स्थिति ऐसी बनती है कि इसमें ग्रेटर और इक्वल को लिया जाता है, लेकिन तीन स्थितियों में ग्रेटर, ग्रेटर और ग्रेटर को लिया जाता है हमेशा। क्वेश्चन से और इसको उदाहरण देकर समझाएंगे तो समझ में आएगा आप लोगों की कैसे बीच में हम चिन्ह ले रहे हैं। यहाँ देखिए, इसी प्रकार अगर छोटे फैमिली से आए तो क्या करते हैं? छोटा, छोटा या बराबर, वो तीनों आए तो किसको लेंगे? छोटे को लेंगे। छोटा, छोटा बराबर आए तो किसको लेंगे? छोटे को लेंगे। अब देखिए तीसरा, छोटा या बराबर आए तो किसको लेंगे? छोटे को। यहां भी तीन कंडीशन ऐसे बनी कि हम हमेशा छोटे को लेते हैं। तीसरी कंडीशन, चौथी बनती है कंडीशन आपकी कि छोटा, बराबर और बराबर है तो किसको लेंगे? छोटा और बराबर को लेंगे, छोटा और बराबर को लेंगे। ठीक, देखिए अब कुछ उदाहरण से एग्जांपल से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए समझिएगा, इसमें टाइप 1 ले रहे हैं कि जब कथन एक हो, यानी कथन की संख्या एक दी गई हो। जब कथन एक हो तो कथन हमारे एक है ये P ग्रेटर देन Q इक्वल R इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल S। और निष्कर्ष दो, P बड़ा है R से या बराबर है और Q बड़ा है S से। इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए इसको हल करते हैं और समझिएगा। इसमें कह रहा है कि P बड़ा या बराबर है किससे? R से। P बड़ा और बराबर है R से, निष्कर्ष कह रहा है। अब इसको हम जानेंगे निष्कर्ष ये सही है कि गलत है। तो हम कथन में पहुंचे और P से R तक पहुंचे तो P आपको यहां मिला और R यहां मिला, तो P से R तक जाने में हमको कितने चिन्ह बीच में है? दो चिन्ह। कौन कौन? एक ग्रेटर आया और एक इक्वल आया। तो अभी हम कुछ देर पहले यहाँ पे आप लोग को बताए हैं, क्या बताए हैं कि ग्रेटर और इक्वल आए तो किसको लेते हैं? ग्रेटर को लेते हैं। पता है ना कि ग्रेटर और इक्वल आए तो ग्रेटर को लेते हैं। तो यहाँ देखिए कि P से R तक जाने में ग्रेटर और इक्वल आया तो किसको लेंगे?
ग्रेटर को लेंगे, लेकिन यहाँ क्या दिया है, ग्रेटर और इक्वल दिया है, इसलिए हमारा ये निष्कर्ष गलत। उसके बाद दूसरे निष्कर्ष में देखते हैं, Q बराबर S, तो Q से S तक चला जाए, Q यहाँ है और S यहाँ है, और Q से S तक चलने में दो चिन्ह फिर आता है, कौन कौन, एक बराबर और एक ग्रेटर देन और इक्वल। तो इसमें हमको कौन सा चिन्ह लेना चाहिए था, ग्रेटर देन और इक्वल, लेकिन निष्कर्ष में दिया है इक्वल, तो इस प्रकार से ये भी निष्कर्ष गलत। आइए एक और एग्जाम्पल बताते हैं, इसको समझिएगा, इससे भी समझ में आएगा। देखिए एक कथन दिया कि ए बड़ा है या बराबर है बी से, बी बड़ा है सी से और सी बड़ा है डी से, और निष्कर्ष करें कि ए बड़ा है सी से, तो ए बड़ा है सी से, ए और सी, तो कथन में हम देखें ए यहाँ है और सी यहाँ है, ए से सी तक पहुंचे, ए से सी तक पहुंचने में हमको दो चिन्ह मिला, कौन कौन, एक बड़ा और बराबर और दूसरा बड़ा का, एक ये चिन्ह मिला और एक ये चिन्ह मिला, ये दो चिन्ह मिले हमको, तो बड़ा और बराबर और बड़ा, तो कौन सा लेंगे, बड़ा लेंगे, तो इसमें बड़ा दिया है निष्कर्ष में, इसलिए हमारा ये निष्कर्ष सही है। अच्छा दूसरा देखते हैं, कौन देख रहे हैं, बी बड़ा है डी से, बी बड़ा है, कह रहे हमारा निष्कर्ष करें कि बी बड़ा है डी से, तो हम कथन में पहुंचे और देखें कि बी और डी के बीच में कितने चिन्ह आ रहे हैं, तो बी यहां दिखाई दिया और डी यहां है, तो बी से डी तक जाने में क्या हो रहा है, दो चिन्ह आ रहे हैं, कौन कौन, एक बड़ा का और एक बराबर का, तो जब बड़ा और बराबर आए तो किसको लेते हैं, बड़ा को लेते हैं, और हमारा निष्कर्ष भी यही कह रहा है कि बड़ा है, तो इस प्रकार ये निष्कर्ष सही है। दो क्वेश्चन बताएं, उम्मीद करें समझ में आया होगा। देखिए तीसरा भी बताते हैं, तीसरा थोड़ा सा बड़ा कथन है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसमें करेक्ट U छोटा है R से, R बड़ा है T से, T छोटा है P से, और P बड़ा है S से, S बड़ा है या बराबर है किससे, Q से, और Q बड़ा है U से, और निष्कर्ष हमारा दिया तीन निष्कर्ष है। तो देखिए पहला निष्कर्ष करके S बड़ा है U से, S बड़ा है U से, तो हम कथन में पहुंचे और S से U तक जाए, तो कथन में यहां आ गए और कथन में देखें S यहां है और U यहां है, और S और U के बीच में जाने में दो चिन्ह हमको मिलते हैं, असमानता के दो चिन्ह मिलते हैं, कौन कौन, एक बड़ा बराबर और एक बड़ा, तो जब बड़ा बराबर और बड़ा आए तो किसको चुनते हैं, बड़ा को चुनते हैं, और हमारा निष्कर्ष भी कह रहा है कि बड़ा, तो इस प्रकार ये सही होगा। अभी कुछ देर पहले बताया है ना कि जब बड़ा आ जाए और बराबर आ जाए, बड़ा और बराबर है तो किसको चुनेंगे, बड़ा को चुनेंगे। यहां देखिए हम रूल में लिखा है कि जब बड़ा और बराबर आए तो बड़ा बराबर को चुनते हैं, और यहाँ जो हम बता रहे हैं कि हम पी एस यू पहुंचे, तो इसमें एक आ रहा है चिन्ह आपका बड़ा और बराबर, और एक आ रहा है बड़ा आ रहा है, तो बड़ा और बराबर कहाँ आया, देखिए तो कौन चुनेंगे, बड़ा चुनेंगे, तो बड़ा वाला चिन्ह लेंगे, तो इसमें कौन सा हो गया, बड़ा वाला चिन्ह हो, तो इस प्रकार ये हमारा सही है। अब दूसरा देखें कि R छोटा है P से या बराबर है, तो इसमें देखें R से P तक चले, R से P तक यहीं आ गए, और इसमें दो चिन्ह मिला, बड़ा और एक बड़ा हुआ बराबर, तो इसमें क्या होगा, अभी यहां दिखाई है आप लोगों को कि एक जब आ जाए बड़ा और एक आ जाए बराबर, मतलब बड़ा बराबर एक साथ और बराबर अकेले, तो इसमें किसको चुनेंगे, किसको चुनेंगे, बड़ा वो बराबर को, बड़ा वो बराबर को, बड़ा वो बराबर को चुनेंगे। अच्छा ये हम बड़ा वो बराबर नहीं, छोटे फैमिली से है, तो इसमें बड़ा आ रहा है और ये छोटा वाला आ रहा है, छोटा वाला, तो इसमें यहाँ देखिए इसका यहाँ है कि जब छोटा और बराबर आए और बराबर आए तो किसको चुनते हैं, छोटा वो बराबर, ये छोटे फैमिली से दिया हुआ है, तो ये वाला हो जाएगा कि छोटा हुआ बराबर, इस प्रकार से ये निष्कर्ष हमारा सही है। तीसरा देखते हैं, U छोटा है T से, तो U यहाँ हो गया और T यहाँ हो गया, U यहाँ हो गया और T यहाँ होगा, थोड़ा सा उल्टा हुआ कि पहले U आना चाहिए था लेकिन पहले T आ गया, तो हम इसको पलट दें, देखिए कैसे करते हैं, तो U छोटा है Q से, Q छोटा या बराबर है S से, S बराबर है P से, और P बड़ा है या बराबर है T से, तो U से T तक पहुंच गए, और U से T तक पहुंचने में हमको दिखाई दिया एक छोटा का भी चिन्ह आया, छोटा बराबर का आया, बराबर है और बड़ा का आया, तो यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि जब आपके कथन में दोनों फैमिलियों से, यानी ये ग्रेटर और
लेस दोनों से चिन्ह आ जाए तो वो निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। इनसे भी कोई एक चिन्ह दिखाई देते और इनसे भी कोई एक चिन्ह दिखाई देते, यानी दोनों चिन्ह साथ आ जाए उस निष्कर्ष में, तो वो निष्कर्ष गलत हो जाता है। और इस प्रकार हम इस निष्कर्ष में देख रहे हैं कि ये लेस देन फैमिली का है, ये भी लेस देन फैमिली का है, लेकिन ये यहाँ ग्रेटर फैमिली का आ गया, तो दोनों एक से चिन्ह आ गए दोनों फैमिली से, तो इस प्रकार ये हमारा निष्कर्ष गलत। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में जब कथन एक से अधिक हो, इसमें कथन एक से अधिक होंगे, दो कथन होंगे। देखिए दो कथन है, निष्कर्ष देखते हैं। कह रहा है कि एम बड़ा है यू से, एम बड़ा है यू से, एम यहाँ है और यू है। अच्छा, जब दो कथन आता है तो दोनों कथनों को जोड़ना पड़ता है, और दोनों कथनों को तभी जोड़ सकते हैं जब उनमें से कोई एक उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो। तो हमको एम से यू तक जाना है, ठीक, और एम से यू तक जाने के लिए इसमें एम है और इसमें यू है, और यू को जोड़ने के लिए कॉमन हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एन है और यहाँ भी एन है। तो इसको देखिए जोड़ते हैं, कैसे जोड़ने सीखिएगा, जोड़ना सीखिएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अब जोड़ना ही है, ये तो सीख गए होंगे। तो देखिए कैसे जोड़ जाता है, एम ग्रेटर देन एन, एम क्या है, बड़ा है एन से, यहां से लिखे, और इसको एन के सहारे यू से जोड़ दिया जाए, एन बड़ा है यू से, एम से यू तक पहुंच गए, और एम से यू तक पहुंच गए तो देखें कि दोनों बड़ा वाला चिन्ह आया इसमें। तो जब बड़ा वाला चिन्ह आया, निष्कर्ष भी हमारा कह रहा है कि बड़ा, एम बड़ा है यू से, तो ये इस प्रकार निष्कर्ष सही होगा, ठीक। और दूसरा निष्कर्ष कह रहा है एम बड़ा है पी से, तो एम देखिए यहाँ है और पी यहाँ है, फिर यहाँ एन मिल गया हमको, एन के सारे इसको भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए जोड़ रहे हैं, एम बड़ा है एन से, और एन क्या है, एन बड़ा है पी से, तो एन की तरफ जो बड़ा होता है, जिधर बड़ा होता है उधर बड़ा मुंह खोल दिया जाता है, तो एन बड़ा और बराबर हो गया किससे, पी से। तो पी से एम से पी तक पहुंच गए, एम से पी तक पहुंच गए, और इसमें कह रहा है कि बड़ा, और इसमें बड़ा एक बड़ा और बराबर आता है, किसको हम चुनेंगे, बड़ा को चुनेंगे। ये बड़ा वाला चिन्ह, ये भी हमारा निष्कर्ष सही है। तीसरा निष्कर्ष देखते हैं, आर छोटा है यू से, आर इसमें कहा मिला, आर यहाँ मिला और यू यहाँ मिला। अच्छा, इसको भी हम एन के सहारे ही जोड़ेंगे। देखिए कैसे जोड़ते हैं, आर बड़ा है या बराबर है एन से, ठीक, और एन बड़ा है यू से, एन बड़ा है यू से, और आर यहां से जोड़े कि आर से हमको, तो आर बड़ा है या बराबर है एन से, और एन क्या है, बड़ा है यू से, तो आर से यू तक पहुंच गए हम। और आर से यू तक पहुंचने में दो चिन्ह बीच में है, एक बड़ा वो बराबर और एक बड़ा का, इसमें हम किसको चुनेंगे, बड़ा को चुनेंगे। लेकिन हमारा ये निष्कर्ष क्या दे रहा है, छोटा दे रहा है, आर को छोटा दे रहा है, आर से यू तक ही जाना था ना, और आर भी यहाँ से यू ही है, तो कथन में हम गए कि आर से यू तक ही सीधा जा रहे हैं, और यहाँ हमारा निष्कर्ष भी आर से यू दे रहे हैं, लेकिन आर को यहाँ छोटा कह रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था, इसलिए ये निष्कर्ष गलत। अच्छा, क्वेश्चन एक और लेते हैं, ये भी टाइप 2 का ही है, दो से अधिक कथन है। देखिए इसमें निष्कर्ष में कह रहा है कि एन छोटा है एफ से, तो इसमें कथन में देखें कि एन छोटा है एफ से, एन यहाँ है और एफ यहाँ। अच्छा, एक आपका ये और मिल रहा है, एफ और एन डायरेक्ट मिल जा रहे हैं, तो इसको जोड़ना नहीं पड़ा, और एन एफ डायरेक्ट मिल गया, तो एन कह रहा है एन बड़ा है एफ से, लेकिन यहाँ कह रहा है कि एन छोटा है एफ से, इसलिए निष्कर्ष हमारा गलत हुआ। फिर कह रहा है कि पी बड़ा है एम से, तो पी यहाँ मिला और एम यहाँ मिला, तो दोनों अलग अलग है, कोई नहीं मिल रहा है, तो फिर इसको जोड़ना पड़ेगा। वही ध्यान रखेंगे कि जोड़ने के लिए एक कॉमन लेटर होना चाहिए, तो पी से एफ जोड़ रहे हैं, तो पी बड़ा हुआ एफ से, और एफ क्या हुआ, छोटा हुआ नहीं, एफ बड़ा हुआ ना, एफ बड़ा है, एफ बड़ा और बराबर हुआ किससे, एम से, तो पी से एम तक पहुंच गए, पी से एम तक पहुंच गए, और इसमें क्या करेंगे, पी बड़ा है एम से, और किसको चिन्ह लेंगे, जब बड़ा और बड़ा बराबर दोनों है तो बड़ा को, तो इसलिए हमारा सही है। अब एम से एन है, तो एम से एन, एम छोटा है एन से। अच्छा, यही हमको दिखाई दिया तीसरे कथन में, एम छोटा है एन से, और एक छोटा और बराबर आ गया, तो किसको लेंगे हम, छोटा को, तो ये भी सही है। अब कर ए बड़ा है पी से, ए बड़ा है पी से, ए यहाँ आया और पी हमारा इसमें आया, इसको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ेंगे किसके सहारे,
तो जोड़ने के लिए पी का कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, एन यहाँ है और एन से एफ जुड़ा हुआ है, तो तीनों कथनों को मिलाकर जोड़ेंगे। देखिए ये कथन सबसे बढ़िया जोड़ने लायक है, जोड़ने का तरीका यहाँ से सीखिएगा। ए से पी तक हमको पहुंचना है, हम कैसे पहुंच रहे हैं? देखिए ए लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल एन, और एन को जोड़ दिए, एन बड़ा हो गया एफ से, और कहां तक पहुंचना था हमको? पी तक पहुंचना था। और तो पी और एफ जुड़ा है, यहाँ पी से जोड़ दें हम, तो एफ हो गया, और एफ क्या हो गया? एफ बड़ा है या बराबर है, यहाँ एफ आए तो एफ, इसको देखेंगे एफ पी से, एफ और पी में क्या संबंध है? एफ छोटा है ना, एफ छोटा है पी से, पहुंच गए। एफ छोटा है पी से, हम देखिए क्या एक बार फिर बता रहे हैं, इसी कथन को जोड़ रहे हैं। ए से हमको कहां तक पहुंचना था? पी तक पहुंचना था, और पी तक पहुंचने के लिए हम देख रहे हैं किसके सहारे जोड़ पाएंगे? पी को एफ के सहारे जोड़ पाएंगे, और एफ यहाँ है, तो हम ए से एन तक कथन को सीधा लिख दिए। ए छोटा है बी से, अब बी बड़ा है और बराबर है एन से, यहां तक आ गए। ठीक, अब इस कथन को इसके बाद यहां से जोड़े, एन बड़ा है एफ से, एन बड़ा है एफ से लिख दिए, एफ तक पहुंच गए। अब एफ को पी के सहारे जोड़ सकते हैं, तो एफ क्या हुआ? छोटा हुआ पी से। इस तरह हम जोड़ लिए और जोड़कर ए से पी तक पहुंच गए। लेकिन अब सॉल्व करना है, तो इसमें देखें कि दो चिन्ह आ गया। कौन कौन? एक ये लेस देन फैमिली से, और एक किससे? ये वाला ग्रेटर देन फैमिली से। तो जब हम बता रहे हैं कि जब दो फैमिलियों से लेस देन और ग्रेटर देन दोनों से आ जाए, तो वो निष्कर्ष हमेशा गलत होता है, तो इसलिए इसको सही होने का सवाल ही नहीं है, यानी ए बराबर पी नहीं होगा, ये गलत है। ठीक, समझ में आया होगा। अच्छा आइए एक और उदाहरण लेते हैं, और ये संख्या से लेते हैं। छोटा सा उदाहरण है, देखिएगा इसमें कि 4 छोटा या बराबर है 5 से, 5 छोटा है 8 से, और दूसरा कथन है कि 18 छोटा है 5 से, और 5 छोटा या बराबर है 9 से। निष्कर्ष कर रहा है कि 4 छोटा है या बराबर है 9 से, तो 4 और 9 के बीच पहुंचे, तो 4 पहले कथन में और 9 दूसरे कथन में, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए उभयनिष्ठ यानी कॉमन 5 मिल रहा है, तो जोड़िए 4 छोटा या 5 से, और 5 क्या हो रहा है? छोटा या बराबर 9 से, तो 4 से 9 पहुंच गए हम। और इनके बीच में कौन सा चिन्ह है? छोटा या बराबर, छोटा या बराबर दोनों बीच में है, तो ये एक हो ही जाएगा चिन्ह छोटा या बराबर, तो इस प्रकार ये हमारा सही है। अब दूसरा जोड़ है 18 से 4, तो 18 इसमें आया और 4 इसमें आया, तो 18 से 4 पहुंचने पड़ेगा। फिर इसको किसके सहारे जोड़ेंगे? 5 के सहारे, 18 लेस देन 5, और फिर 5 को 4 से जोड़ लेंगे, तो 5 क्या है? बड़ा है, 5 बड़ा या बराबर है किससे? 4 से। तो हम 18 से 4 पहुंच गए, और 18 से 4 पहुंच गए, तो इसमें क्या देखेंगे? दो फैमिलियों का चिन्ह आ गया, एक ग्रेटर का भी आ गया और एक लेस देन का भी आ गया। और यहाँ कह रहा है कि 18 लेस देन 4, तो इसमें कुछ सोचना ही होता है। जब भी निष्कर्ष में दो फैमिलियों का चिन्ह आ जाए, यानी ग्रेटर और लेस दोनों एक साथ आ जाए, तो वह निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। तो इस प्रकार ये निष्कर्ष गलत होगा, एक सही होगा। तो असमानताएं वाला रीजनिंग का एक चैप्टर था, इसमें से कुछ उदाहरण लेकर आप लोगों को बताने का प्रयास किया। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, कीजिएगा, और ये एग्जाम में दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।